शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कल रात हमारी पिटीशन जो हमने रिक्वेस्ट की जमा करवाने के लिए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि सैटरडे को उन्होंने अदालत के अंदर इस केस को भी सुना। तो एक दफ़ा फिर उनका बहुत शुक्रिया जी। अब आप देखें कि पिछले 3 माह में 3.5 माह से पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को जो टर्माइल किया गया है और उसके बाद सूबे के अंदर एक क्योस पैदा किया गया। बेसिकली मसला ये है कि शरीफ खानदान अपने घर से बाहर इक़्तिदार को देना नहीं किसी को चाहता, उसको काबिल कबूल नहीं है। वो हर तरह के ओछे हथकंडे करके वोटों की खरीदो फरोख्त, लोटों की खरीदो फरोख्त करके वो इक़्तिदार अपने घर में रखना चाहता है। मिसाल आपके पास मौजूद है, बाप अपोजिशन लीडर है तो बेटा पंजाब में अपोजिशन लीडर है। बाप फेडरल के अंदर भकारी आजम बना है तो बेटा पंजाब में भकारी वजीर आला बन गया। ये तमाम चीज़ें आपके जहन में हैं। वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार जो है अवाम के हकीकी नुमाइंदों तक जाए। वो चाहते हैं कि जो इक़्तिदार है इनके घर की लौंडी रहे और ये उस इक़्तिदार के ऊपर जायज़ और नाजायज़ बैठ जाएं। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन था, जो वर्डिक्ट थी, उसके ऊपर भी डिप्टी स्पीकर ने एक क्वेश्चन गलत उसे इंटरप्रेट कर दिया। आज कोर्ट के अंदर उसको शर्मिंदगी हो रही है। जो ऑनरेबल जजेस की तरफ से कमेंट्स आए हैं उनके मुताबिक आप देखें तो जो डिप्टी स्पीकर है उसने सारा अमल ही गलत किया है। एक तरफ 186 है, एक तरफ 179 है और उसने नून लीग का दुम छल्ला बन के, आलाकार बन के गलत रूलिंग दी है जो कि कोर्ट के पास है। इंशाल्लाह वो रूलिंग आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये मैं बात वाज़े तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने वो जरदारी, जो कि मैं उसे बीमारी, बेकारी, पता नहीं क्या उसे कहना चाहिए, और निरी पाकिस्तान के लिए आवाज़ारी है उम्र के इस हिस्से में कि जब बंदा आधी रोटी से एक नहीं खा सकता, उसे पैसों की हवस है। वो अपने कराची के हालात ठीक नहीं कर रहा। जब बच्चे नालों में गिर के फोत हो रहे हैं, वो जाए उधर जाके फातिहा करे, उनसे हमदर्दी करे, नालों की सफाई कराए। वो इधर MPA खरीदने आया है, किस बेशर्मी के साथ विक्ट्री का निशान बनाता है, उसमें कोई शर्म नहीं है, उसमें शर्म है ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कल असेंबली के अंदर एक गैर आईनी, गैर कानूनी काम हुआ है और उसका अलाकार जो है वो डिप्टी स्पीकर बना है और डिप्टी स्पीकर अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो खुद भुगतेगा। जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी चेयर पर बैठकर कह दिया कि जजेस ने यह कहा, आज उसकी बारी थी, वो डर के मारे नहीं आया, वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता। फेस इस लिहाज से कि उसमें जुर्रत नहीं है, उसकी कांपे टांग रही हैं और वो नहीं आना चाहता। 2 दिन हैं इंशाल्लाह जो आज हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने रिस्पांस दिया। हम ये समझते हैं कि उनके मुख्तसर सवाल थे, मुख्तसर 63A1 के बारे में पढ़ लिया जाए कि उसके अंदर पार्लियामेंट्री लीडर का रोल क्या है। क्लास B1 उसको पढ़ लिया जाए। पार्लियामेंट्री जो लीडर है किसी पार्टी की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, वो लेटर इशू करता है या पार्टी का हेड लेटर इशू करता है। नून लीग के वकला के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है जी हम तैयारी करेंगे। चलें तैयारी कर लें, ठीक हो गया। दूसरी बात वोट रिजेक्ट करने का, इनके पास वोट रिजेक्ट करने का डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरस्टेप किया, उस लाइन को क्रॉस किया। तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह पीर तक ये फैसला आएगा और फैसला हक और सच की फतह होगी और जो इक़्तिदार है अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास जाएगा। और सूबे के अंदर जो क्योस है, ये मैं एक बात रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून
ये पीपल्स पार्टी, ये फजलुर रहमान और बाकी पार्टियां ये चाहती क्या हैं? ये चाहती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। आज डॉलर 250 रुपए का है, आज महंगाई आसमानों को छू रही है। ये सरकारी खाने खाते हैं, इन्हें क्या पता हो बाहर महंगाई कितनी है। ये तो एक कन्विक्टेड औरत को प्रोटोकॉल इतना बढ़ा देते हैं जो आपके खून पसीने की कमाई से उस गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालता है। ये किस लिहाज से दे रहे हैं? ये किस लिहाज से एक जमानत पर रिहा औरत को इस तरह कर रहे हैं? सो आप ये जहन में चीज रखें कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है, क्योंकि इनका ना पैसा पाकिस्तान में है, ना इनकी रिहाइशें पाकिस्तान में है, ना इनके इलाज पाकिस्तान में। इनका सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर है। अमेरिका को पता है किस किस मुल्क के अंदर इन्होंने अपनी दौलत को पार किया हुआ है। उसको बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। और कल के फैसले के बाद हम तो ये कहते थे ना कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। अब दीवार पर लिखा हुआ है, सामने दीवार पर लिखा हुआ है कि इनको क्लीन स्वीप होगा। एक सवाल है, पाकिस्तान तरीके का अगला नया अमल 2 दिन में क्या होगा? हम फैसले का इंतजार करें।